नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार के रोहतास की, जहां पुल के पिलर में फंसा बच्चे का रेस्क्यू किया जा चुका है, जिस घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बिहार के रोहतास जिले में फ्लाईओवर के पिलर के बीच फंसे 11 साल के रंजन को बाहर निकाल लिया गया है। उसे अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल उसकी हालत के बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है। जहां बच्चे को निकालने के लिए 24 घंटे से भी अधिक का समय तक एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ने किया, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। इसके लिए अप्रोच रोड का स्लैब बुलडोजर से तोड़ा गया और आखिरकार घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया है। दरअसल ये मामला नासरीगंज दाऊद नगर में स्थित सोन पुल का बताया जा रहा है। यहाँ 11 साल का बच्चा रंजन बुधवार सुबह से ही घर से गायब हो गया था। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जब बेटा घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान एक महिला ने पुल के पास रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी। इसके बाद महिला ने परिजनों को बच्चे के बारे में जानकारी दी थी। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और बच्चे को पिलर के बीच देखा। इसके बाद सूचना के उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया था और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ के कमांडेंट ने बताया था कि पिलर को काटने में सफलता मिलती थी, लेकिन इसके बाद अप्रोच रोड का स्लैब हटाने का काम किया गया। ये सभी कार्य पुल से जुड़े एक्सपर्ट टीम के सुपरविजन में किया गया। बता दें कि बुधवार को पहले ही परिजनों ने बच्चों को निकालने का प्रयास किया था, लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तो उन्होंने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी थी। जहां प्रशासन की टीम ने बुधवार शाम को बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को निकालने में सफलता हासिल की है, जिससे जुड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को पिलर के स्लैब से बाहर निकाला गया है। उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और अब आगे उनके गार्जियन भी गए हैं। अब आगे की जानकारी उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चीन पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री ने बयान दिया। खास ही कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जश्न मनाने पर भी उन्होंने तंज कसा है। मोदी सरकार में 9 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी कैबिनेट के मंत्री सरकार के 9 साल के कामों का लेखा जोखा सबके सामने रख रहे हैं। इस सिलसिले में गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया है कि मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में विदेश नीति में कई अहम आयाम तय किए हैं। इस दौरान चीन और पाकिस्तान को लेकर पूछे गए सवाल पर सरकार का साफ रुख किया गया, जहां उन्होंने कहा है कि पड़ोस हमारी प्राथमिकता है, लेकिन कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जहां चीन को लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमारी कोशिश रही है कि चीन के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन उसके लिए सीमा पर शांति और स्थिरता होना जरूरी है, जिसके बिना हम रिश्तों में आगे बढ़ने की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि सीमा पर शांति हो, जो और समझौते हुए हैं उसका सम्मान किया जाए। जहां कनाडा में देश की पूर्व भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालने के मामले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को भारत का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा मुद्दा कनाडा की जमीन पर भारत का विरोधी चीजों के लिए इस्तेमाल करना है। जहां उन्होंने कहा है कि भारत विरोध के लिए कनाडा का इस्तेमाल होना ना हमारे रिश्तों के लिए ठीक है और ना ही कनाडा के रिश्तों के लिए ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर भी इस दौरान हमलावर रहे। इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विदेश जाकर राहुल गांधी की बुराई करने से देश में उनकी महत्वता बढ़ेगी, ऐसी ही उनकी मानसिकता है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान उनकी सभा में हंगामा देखने को मिला है। तो पूर्व दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद समारोह में मौजूद कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। जहां सीएम केजरीवाल अपने संबोधन के दौरान रुक गए और अपील करते हुए कहा कि बाद में ये नारे लगा लेना। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि अगर आप लोग ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। अगर आइडियाज पसंद ना आए तो ये अलग बात है, नहीं तो हमें 5 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करने देने का वक्त दीजिए। उन्होंने बताया कि आप लोग उसके बाद ही अपनी टिप्पणी के लिए जगह। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आईपी यूनिवर्सिटी ईस्ट दिल्ली कैंपस में समर्पित के लिए अवसर पर सभी को बधाई दी है। जहां उन्होंने बधाई देते हुए कहा है कि शानदार और सभी सुविधाओं से भरपूर है। ये कैंपस
एक खूबसूरत कैंपस बनाया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं डीआरडीओ की तरफ से की गई मिसाइल की सफल पूर्णता परिणाम की। बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। तो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक किया गया, जहां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का सफल उड़ान टेस्ट किया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बयान के मुताबिक मिसाइल के उड़ान टेस्ट के दौरान सभी उद्देश्यों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। बयान के मुताबिक ये मिसाइल 3 सफल विकास परीक्षाओं के बाद यूजर्स की ओर से आयोजित ये पहला प्री इंडक्शन लॉन्च नाइट था, जिसमें सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करता है। बता दें कि डीआरडीओ और सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल उड़ान परीक्षण को देखा। इस परीक्षण में सशस्त्र बलों की प्रणाली शामिल करने का मार्ग प्रस्तुत किया गया, जहां रक्षा राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडीओ और सशस्त्र बलों को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की सफलता के साथ साथ कॉपी बुक प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी है। तो वहीं रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की टीमों को लॉन्च के लिए शामिल यूजर्स की ओर से किए गए प्रयासों की भी सराहना की है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उड़ीसा ट्रेन हादसे की, जहां उड़ीसा ट्रेन हादसे में अब कई खुलासे सामने आए हैं। इसको लेकर उड़ीसा हादसे में लोकेशन बॉक्स में छेड़छाड़ का मामला भी अब सामने आया है। तो उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच में लोकेशन बॉक्स में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। लेकिन लोकेशन बॉक्स में ही की गई छेड़छाड़ की जानकारी सामने आते ही रेल मंत्रालय ने सभी लोकेशन बॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए डबल लॉक लगाने का फैसला भी किया है। बता दें कि अभी हाल फिलहाल में स्टेशन के रेल रूम्स को डबल लॉक से सुरक्षित किया जाता है। तो वहीं उड़ीसा में रेल हादसे में 51 शवों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। ऐसी ढेरों डेड बॉडीज हैं जिन पर कई परिवार अपना दावा कर रहे हैं, जहां कई लोग हादसे के बाद से लापता है, जिनकी तलाश में उनके परिजन अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। जहां भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया है कि जिन शवों की पहचान नहीं हो पाई है, उनकी पहचान डीएनए टेस्ट से की जाएगी। जहां शवों पर दावा कर रहे परिजनों को 30 डीएनए सैंपल दिल्ली एम्स को भेजे जाएंगे। यहां से 7 से 8 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही रिश्तेदारों को संबंधित डेड बॉडी सौंपी जाएगी। इस लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।